अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी अच्छी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं, टीचर्स की और बाकी प्रोफेशनल जॉब्स अनाउंस की गई हैं, उन हवाले से आपको इंटीमेट करना था, इन्फॉर्म करना था। और साथ में स्टार्ट में ही आपको बताते चलें कि इनमें से जो कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे वो हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इन पे अवेलेबल होंगे और आप उनमें एक्सेस के बाद किसी भी टाइम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं बगैर किसी फ़िज़िकल ट्रैवल किए, कहीं आए गए। बहुत कम फ़ीस में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हार्वर्ड अकेडमी ने फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी तब्दीली की है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों के हालात चल रहे हैं, उस हवाले से देखते हुए, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे हमने फ़ी में रिडक्शन किए ताकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर में जो रिवीजन है वो भी आपको पहले हम बता देंगे ताकि उससे भी भरपूर आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की अभी इस ऐड में भी काफ़ी जॉब्स अनाउंस हुई है। जिस कोर्स की पहले फ़ीस थी 8,000, अब उसकी कम करके 50% कर दी है। इस तरह ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर की पहले 6,000 थी, अब 4,000 है। लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 8,000 फ़ीस थी, अब इसकी 4,000। अब इन तीनों की जॉब्स भी इसी ऐड में आपको मिलेंगी, इसलिए इनको यहाँ पे मेंशन किया। अब जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, अभी अप्लाई करना चाहते हैं या फ्यूचर में किसी टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, या साथ में आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टडी को लेके चलना चाहते हैं सीएसएस के हवाले से, क्योंकि लॉन्ग टर्म आराम से तैयारी की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। सीएसएस पर सब्जेक्ट कंपलसरी कोर्स की पहले फ़ीस 4,000 थी, अब उसको कम करके 2,000। सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट की 4,000 थी पर सब्जेक्ट, और उसको 2,500। सीएसएस फुल कोर्स जो था कंपलसरी सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट जो हैं उनकी बेसिस पे वो पहले फ़ीस थी 15,000, अब उसको कम करके 8,000, तकरीबन 50% फ़ी में रिडक्शन हुई हैं। इसके अलावा सीएसएस एमपीटी की 5,000 पहले फ़ीस थी, अब 3,000 उसकी कर दी है। इसी तरह से सीनियर ऑडिटर के हमारे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी फ़ी जो पहले थी 4,000, अब उसको 3,000 किया। जनरल कोर्स है जो पीपीएससी और बाकी किसी भी टाइम किसी भी कोर्स के लिए आप या किसी जॉब के लिए भी आपको मुफीद होता है जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। 4,000 फ़ीस थी, 3,000 है। अब उसकी सुपरवाइज़र एनएनडीए की 8,000 फ़ीस थी, उसको 5,000 किया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद लेक्चरर कॉमर्स की 8,000 फ़ीस थी, 5,000 की है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 6,000 फ़ीस थी, इसकी 3,000 की है। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ आईबी और जितने भी एडीज़ हैं उनकी 8,000 से फ़ी जो है 5,000 की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जहाँ पे ये लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4,000 नहीं होगी, ये होगी 5,000। यहाँ पे गलती हुई है टाइपिंग में, आप इसको थोड़ा अपने पास नोट डाउन रखें। चलें जी, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। 8,000 फ़ीस थी पहले, इसकी 5,000। सब इंस्पेक्टर बीपीएस 14 एंड 15 की 6,000 फ़ीस थी, 4,000 की। और इसके अलावा जो बाकी पोस्ट हैं एमओडी की बिलो 14 ग्रेड, इनकी 4,000 फ़ीस थी, अब 3,000 कर दी। अच्छा, यहाँ पे सारे कोर्सेज़ को हम नहीं मेंशन कर सके। अगर आप इसके अलावा किसी डिज़ायर्ड कोर्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है अपडेट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम ऐड की तरफ, और ये बात याद रखें कि ये सेकंड ऐड है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 फरवरी है। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो डिप्टी डायरेक्टर BS 18 की है, टेम्परेरी टू लाइकली कंटिन्यू और लाइब्रेरीज में है, और ये सिंगल पोस्ट है, सिंध रूरल के लिए है। इसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइज़र BS 18 की है, और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, ये बलूचिस्तान की। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद रीड कर सकते हैं। इसके बाद लेक्चरर फ़ीमेल है, लेक्चरर फ़ीमेल की BPS 17 की हैं और टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू है। FG कॉलेजेस और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड जो मास्टर डिग्री सी ग्रेड के साथ होनी चाहिए। और जो वैकेंसीज़ हैं, ए कैटेगरी में पाकिस्तान स्टडीज़ की 2 हैं, फ़िज़िक्स की 2 हैं, सोशियोलॉजी की 1 है।
सोशियोलॉजी की क्लासेस अगर कोई लेना चाहता है तो ये कोर्स हमारे पास CSS वाला अवेलेबल है, वो आपको भरपूर फ़ायदा दे सकता है। उर्दू की हैं 1, और ये बाकी आपका क्राइटेरिया टोटल वैकेंसी 6 बन जाती हैं। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंध रूरल ओपन मेरिट 5 हैं और खैबर पख्तूनख्वा मिनॉरिटीज़ की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। अच्छा, इसके बाद है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस BS 17 और इसकी सीट 1 है, सिंध रूरल के लिए है। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मेल BS 18, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 5 हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, केमिस्ट्री की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 है, स्टैटिस्टिक्स की 1 है। ये है इसकी डिटेल है, बाकी आप एजुकेशन के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से देख सकते हैं। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर BS 17 और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 3 हैं। सिंध अर्बन वुमेन कोटा के अगेंस्ट 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। अच्छा, इसके बाद असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर BS 16 है, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है जो कि एक्सफाटा के लिए है। लेडी वेलफेयर ऑफिसर BS 16 और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 जो कि डोमिसाइल पंजाब की ओपन मेरिट पे है। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये काफ़ी सारी हैं जॉब्स और इनका हम सेशन भी पहले भी इसका स्टार्ट हमने किया हुआ है। जो प्रोफेशनल पार्ट होता है वो आपका ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसके हवाले से आपका कंप्लीट ये कोर्स हम कवर करेंगे। इसमें कैटेगरीज़ जो हैं, जो प्रोफेशनल पार्ट है वो हम कवर करेंगे, जो सब्जेक्ट रेलिवेंट पोर्शन होगा वो आपने खुद करना है। बायोलॉजी 8 वैकेंसीज़ हैं, केमिस्ट्री की 10 है, कंप्यूटर साइंस 20 है, इंग्लिश है उसकी 8 है, इस्लामियात 2 हैं, मैथमेटिक्स 20 हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ 2 हैं, फ़िज़िक्स 10 है, उर्दू 8 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टोटल 88 हैं। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, मेरिट पे 7 है, पंजाब की 44 है, और इस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप मज़ीद भी इसको रीड कर सकते हैं। ड्राइंग मिस्ट्रेस BS 16 की है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसकी 16 है, और ये इसका है जो प्रोफेशनल पार्ट है वो हम कवर करेंगे, मतलब जो एजुकेशन के रेलिवेंट है, इंग्लिश पोर्शन वगैरह, तो बाकी आप खुद देख सकते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सीटों की देख लेते हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब की 8 हैं, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 2 हैं, और सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 2 हैं, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 1 है, एक्सफाटा की ओपन मेरिट पे 1 है। इसके बाद है सीनियर आर्किटेक्ट BS 18 की, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब की ओपन मेरिट पे 2 हैं, सिंध रूरल ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 1 है। इसके बाद है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट BS 19 की, और ये टोटल वैकेंसीज 2 हैं जो कि पंजाब की और सिंध रूरल की है। जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर, इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, और ये पंजाब की ओपन मेरिट पे 1 है, और सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 1 है। मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम की 1 है ये। तो अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से नॉन मुस्लिम और मिनॉरिटी में से सिंध अर्बन से कोई बिलोंग करता है तो उसकी बहुत कम एप्लीकेंट्स होते हैं, लाजमी अप्लाई करें। तो इसके अलावा इसका कोर्स भी हमारे पास जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर का भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर कोई आप में से अप्लाई करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा 28 नंबर पे है जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर, इसकी 4 वैकेंसीज़ हैं, और इसकी मेरिट पे 1 है, पंजाब ओपन मेरिट पे 2 है, सिंध अर्बन की वुमेन कोटा के अगेंस्ट 1 है। तो इसकी भी हम कोर्स ऑफ़र करेंगे, तो जो इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो कोर्स एनरोल हो सकते हैं। लेक्चरर मेल BS 17 की हैं, इसमें यहाँ पे डिटेल्स हैं। बॉटनी की 1 है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है, इकोनॉमिक्स की 5 हैं, इंग्लिश की 6 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 हैं, मैथमेटिक्स 5 हैं, साइकोलॉजी 2 हैं, और स्टैटिस्टिक्स 1 है, उर्दू 2 हैं, और एज लिमिट 22 से 28 और 5 साल के इसमें रिलैक्सेशन होगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल 30 हैं, ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 15 है, ओपन मेरिट पे जिनमें से 14 और मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा के अगेंस्ट 1 है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 4 हैं, सिंध अर्बन ओपन मेरिट पे 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 3 हैं, बलूचिस्तान 2 हैं, ओपन मेरिट में जिनमें से 1 और मिनॉरिटी की 1 है।
एक्स फाटा की ओपन मेरिट पे 1 है और AJK की मिनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। ये हैं लेक्चरर मेल के हवाले से। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इनमें से नहीं, यही हमको सफ़र करेंगे। बाकी इंग्लिश और जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है बीएड के रेलमेट, वो हम ऑफ़र करेंगे। सब डिविजनल ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर BS 17 की, और इसमें सेकंड क्लास मास्टर C डिग्री इन 4 ईयर्स एजुकेशन इन फॉरेस्ट। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। ये GB की ओपन मेरिट पे 3 हैं। वुमेन कोटा के अगेंस्ट 1 है, ये GB के लिए हैं। असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर BS 16 है और इसका भी कोर्स हम ऑफ़र करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 हैं। और ये है पंजाब की 2 हैं इसमें, जिनमें से वुमेन के अगेंस्ट 1 है, सिंध रूरल की 1 है। लॉ ऑफिसर BS 18, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, जो कि सिंध रूरल के लिए है। इंस्पेक्टर लीगल BS 16, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3 हैं, जो कि पंजाब की 2 हैं और सिंध रूरल मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम की 1 है। डिप्टी डायरेक्टर BS 18 परमानेंट, और ये है आपका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न विंग में है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 4 इसकी वैकेंसीज़ हैं। और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब की 2 हैं और सिंध रूरल की 1 है और AJK की 1 है। इसके बाद है रिसर्च सुपरिटेंडेंट BS 16 और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1, जो कि मेरिट पे है, यानी कि हर डोमिसाइल रखने वाला अप्लाई इसमें कर सकता है। रिसर्च ऑफिसर BS 17 की है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो कि सिंध रूरल के लिए सिंगल है। और इसके बाद है परफ्यूजनिस्ट BS 17 की, और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो कि पंजाब की है। बॉयलर इंजीनियर BS 17 के नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो कि पंजाब की है। असिस्टेंट इलेक्ट्रो मेडिकल इंजीनियर, इसकी वैकेंसीज 2 हैं, एक पंजाब की और एक सिंध रूरल की है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS 17 की, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1, जो कि पंजाब ओपन मेरिट के अगेंस्ट है। स्टैटिस्टिशियन और मेडिकल रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS 18 की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं G2 और पंजाब की और सिंध रूरल की एक एक सीट है। बायोकेमिस्ट BS 17, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, जो कि सिंध रूरल के लिए। लेक्चरर फीमेल की अब यहाँ पे हैं और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पहले देख लेते हैं, 20 हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। बॉटनी की 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, इकोनॉमिक्स की 4 है, इंग्लिश की 4 है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 हैं, मैथमेटिक्स 2 हैं, साइकोलॉजी 2 हैं। अच्छा, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके हमारे CSS वाला जो कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी है और कम्पैक्ट स्टडी है और यहीं से ही आपका पेपर बनता है, तो इसके लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के भी हम कोर्स ऑफ़र करेंगे। बाकी आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है 20 कंप्लीट वैकेंसीज़ की तादाद है। मेरिट पे 1 है, पंजाब की ओपन मेरिट पे 10 है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 2 है, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 2 है, बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पे 2 है, GB की 1 है, AJK की भी 1 है, ठीक है। और ये मिनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए। आगे चलें तो इंस्ट्रक्शन है सारी, बाकी इनको प्रोसीजर टू अप्लाई ये आपको पता होगा। एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट का यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू का क्राइटेरिया दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्राम द कैंडिडेट्स, ये रिक्वायरमेंट बताई गई है कि किस तरीके से। एडमिशन सर्टिफिकेट्स कब अवेलेबल होंगे, क्या आपने उसके लिए करना है। कंडक्ट ऑफ टेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट एग्जामिनेशन कंसोलिडेटेड टू विल बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल एज। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन 3-4 महीने आप माइंड में रख लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। इसके बाद
लेकिन आपने कम्पीट करना है जहाँ पे, तो आपको टाइमली प्रिपरेशन करनी है विदाउट एनी फर्दर डिले। डेली बेसिस पे रूटीन बनाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट स्टडी करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिलेक्टिव स्टडी करके एफपीएससी का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो मेरिट में बहुत प्रॉब्लम आता है। एफपीएससी में ये नहीं होता कि आपने 60-50 पे पास करना है, बल्कि आपने देखना है कि अगर टॉप वाला 90 पे है तो आपके 95 होने चाहिए, अगर 95 पे है तो 99 आपके होने चाहिए। तो ये कंपटीशन होता है, जो टॉप पे होता है वो निकल जाता है। हालांकि सारे टैलेंटेड लोग जाते हैं तैयारी करके, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते। तो एट द एंड ऑफ द टाइम खुदा हाफिज़ आपको कहते हैं, और साथ में आपको चैनल की सब्सक्रिप्शन के लिए भी कहते हैं, ताकि जो जॉब्स के रेलिवेंट, कोर्स के रेलिवेंट जितनी अपडेट्स होती हैं, लेक्चर्स के रेलिवेंट जितनी अपडेट्स होती हैं, वो आपको टाइमली पता चलता रहे। और ये हमारे जितने भी कोर्सेज़ की बात की है वो अवेलेबल होंगे, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मेंशन भी है, और साथ में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी नज़र आ रहा है। इस पे आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।